क्योंकि अंदर तो जख्म ही नहीं है। तो वो अगर निकल कर बह भी जाता है, उसको या दबाकर उस पानी को निकाला है जो पानी उसमें जमा हो गया था, पानी भर गया, क्या होता है, बहने वाली रतूबत नहीं है। अब इतनी वो रतूबत नहीं है कि जो बह जाए, लेकिन क्या है, वो चिपक सी होती है कि वो ज़्यादा, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, आई थिंक हमारी ज़बान में क्या बोलते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको किसी को पता है तो मुझे बता दो। तो वो चिपक सी होती है कि अब क्या होता है कि कपड़ा उससे चाहे जितनी मर्जी टच हो जाए, बार बार क्या है, पेशाब की तरह नापाक होती है, उसके छींटों से अपने कपड़े और बदन को बचाना ज़रूरी है। कल हमने इंजेक्शन और दुखती आँख के आंसू के बारे में सीखा था, किन सूरतों में वज़ू टूटेगा और किन सूरतों में वज़ू नहीं टूटेगा। आज हम सीखेंगे छाला और फुड़िया। ठीक है, छाला जो बन जाता है, वो जिसका कोई हाथ जल जाए ना तो छाला सा बन जाता फौरन ही, या कोई आग या अंगारा कोई हाथ में लिया ना तो फौरन ही वो जल जाता है, वो ऊपर से उभर आता है छाला ना। और फुड़िया जो फोड़े हो जाते हैं हमारे ना, फोड़े फिंसी आई थिंक तो हो जाते हैं। अब इनमें किन सूरतों में वज़ू टूटेगा और किन सूरतों में वज़ू नहीं टूटेगा। छाला नोच डाला, अगर उसका पानी बह गया तो वज़ू टूट गया, वरना नहीं। अब छाला ज़ाहिर है कहीं भी वो है, बना हुआ है, हाथ में लगा हुआ है, कहीं जिस्म में, पाँव में, अब वो पानी से भर जाता है ना। अब वो पानी इतना था कि उसने उसको फोड़ दिया, फोड़ा है तो पानी बह गया, तो क्या है, वज़ू टूट जाएगा। इस सूरत में क्या है, वज़ू टूट जाएगा। अगर बहा नहीं है, वो थोड़ा सा ही था, बस निकल के उधर ही रुका रहा वो, क्योंकि वो बहने की जो हमने पीछे था कि जिसका गुस्ल और वज़ू में फ़र्ज़ धोना क्या था, फ़र्ज़ है, जिस वज़ू का गुस्ल या वज़ू में धोना फ़र्ज़ है, वहाँ तक वो बह गया तो टूट जाएगा, वगरना नहीं। अब वो यूँ निकला ना, चल पड़ा थोड़ा सा भी समझ लो तो वो टूट गया, वगरना अगर तो चमका है, उभरा है, थोड़ा सा उधर ही है, बस वो निकला तो नहीं टूटेगा। ठीक है, फुड़िया बिल्कुल अच्छी हो गई, उसकी मुर्दा खाल बाकी है जिसमें ऊपर मुंह और अंदर खला है। अगर उसमें पानी भर गया और दबाकर निकाला तो ना वज़ू ना वज़ू जाएगा, ना वो नापाक है। अब किसी का फुड़िया जो होती है, फोड़ा वगैरह आई थी, तो वो जो है ठीक हो गया है अच्छी तरह, मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं है। लेकिन वो जो है ना बिल्कुल मुर्दा, जो उसकी खाल वगैरह होती है, तो उसमें कोई थोड़ी सी जगह होती है, मुंह से बना होता है। अब उसमें अंदर पानी वगैरह जमा हो गया, वज़ू जो है तो पानी जमा हो गया, क्योंकि अंदर तो जख्म ही नहीं है। तो वो अगर निकल कर बह भी जाता है, उसको या दबाकर उस पानी को निकाला है जो पानी उसमें जमा हो गया था, पानी भर गया था, तो उससे वो ना वज़ू टूटेगा और ना वो नापाक है। अगर कपड़ों को लग जाती है तो वो नापाक भी नहीं है, क्योंकि वो पानी एक्स्ट्रा पानी ना, वज़ू किया तो उसमें पानी जमा हो गया, या हाथ धोए तो पानी जमा हो गया, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा और ना ही जो है वो नापाक है। हाँ, अगर उसके अंदर कुछ तरी खून वगैरह की बाकी है तो वो वज़ू भी जाता रहेगा और वो नापाक भी है, बिल्कुल खुश्क नहीं है। अब दूसरी सूरत क्या बताई कि कुछ तरी वगैरह, अभी आपने वो उसको चेक करना है पानी से पहले, पानी लगाने से पहले, हाथ धोने से पहले उसको चेक करना है कि वो क्या उसमें तरी वगैरह बाकी तो नहीं है। देखो खुश्क हो गया बिल्कुल, अंदर से वो नज़र आ रहा है, पता चल रहा होता है ना, हम सबको जख्म वगैरह हो तो, जिसके हो तो वो ज़्यादा हमसे बेहतर जानता है, तो तरी है। ठीक है, खून वगैरह उसमें कि है कुछ बाकी है, तो फिर क्या है, वो वज़ू जाता रहेगा। अगर वो पानी वगैरह निकलेगा और तो वो नापाक भी है, उससे कपड़ों को भी बचाने। खारिश या फुड़ियों में अगर बहने वाली रतूबत ना हो, सिर्फ चिपक हो और कपड़ा इससे बार बार छूक कर चाहे कितना ही सन जाए, पाक है। अब किसी की खारिश होती है या फुड़ियों में, जब फोड़े होते हैं हमारे, फोड़े या फुड़ियाँ, तो उसमें क्या होता है, बहने वाली रतूबत नहीं है। अब इतनी वो रतूबत नहीं है कि जो बह जाए, लेकिन क्या है, वो चिपक सी होती है कि वो ज़्यादा, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, आई थिंक हमारी ज़बान में क्या बोलते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको किसी को पता है तो मुझे बता दो।
तो वो चिपक सी होती है कि अब क्या होता है कि कपड़ा उससे चाहे जितनी मर्जी टच हो जाए, बार बार लगता रहे, उसको आप यूँ करते रहें, तो वो है नापाक नहीं होगा, ठीक है। कपड़ा भी नापाक नहीं होगा और ना ही वुज़ू जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ पाक होती है। नाक साफ की, इसमें से जमा हुआ खून निकला, वुज़ू ना टूटा, अनसब यानी ज़्यादा मुनासिब ये है कि वुज़ू करे। अब किसी ने नाक साफ की है तो जो है जमा हुआ खून निकल आया, ठीक है, तो इसमें क्या है, वुज़ू नहीं टूटेगा, ठीक है। अब हमने कल ये सीखा था मुंह भर कै नहीं है तो वो क्या है, पाक है, थोड़ी सी कै है, थोड़ा सा खून है जो निकला है तो वो पाक है, उससे कपड़े भी पाक नहीं होते। आज हम सीखेंगे कै से वुज़ू कब टूटता है। कै यानी उल्टी, उल्टी से वुज़ू किस सूरत में टूटेगा और किस सूरत में नहीं। मुंह भर कै खाने, पानी या सफरा यानी पीले रंग का कड़वा पानी क्या है कि वुज़ू तोड़ देती है। जो कै तकल्लुफ के बगैर न रोकी जा सके उसे मुंह भर कहते क्या आती है ना, तकल्लुफ, एक वो खुद मतलब हम उसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करें, नहीं, ऑटोमेटिकली आ गई है। तकल्लुफ के बगैर ना रोकी जा सके उसे मुंह भर क्या कहते हैं, ये तारीफ है, ठीक है। तो मुंह भर कै पेशाब की तरह नापाक होती है, उसके छींटों से अपने कपड़े और बदन को बचाना ज़रूरी है। अब ये कै भी हमारी नापाक ही है, ठीक है। अब ये पेशाब, जैसे पेशाब नापाक है ना, पखाना नापाक ही, तो ये भी नापाक है। इससे हमने कपड़ों को भी बचाना है और बदन को भी ना लगे, कपड़ों को भी ना लगे। कपड़ों को लग गई तो नापाक, कपड़े नापाक हो जाएंगे, इस में हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। बदन नापाक होगा तो फिर और हमें बदन भी पाक करना पड़ेगा जिस चीज़ पर लगी है। अभी हम सीखेंगे हंसने के, किसी ने स्माइल कर दिया, इसमें किस सूरत में वुज़ू टूटेगा। हाँ, हंसने से भी वुज़ू टूट जाता है। आप लोगों के लिए नया मसला होगा कि ये क्या है, वो तो हमने दीगर चीज़ें सीखी हैं, वुज़ू, री खारिज हो, खून निकल आए पीछे इतने मसाइल सीखते आ रहे हैं, तो हंसने से भी वुज़ू टूट जाता है। जी टूट जाता है, बताता हूँ मैं आपको। रुकू सुजूद वाली नमाज में बालिग ने काका लगा दिया, यानी इतनी आवाज़ से हंसा कि आस पास वालों ने सुना, तो वुज़ू भी गया और नमाज भी गई। अगर इतनी आवाज़ से हंसा कि सिर्फ खुद सुना, नमाज हो गई, नमाज गई। अब इसमें क्या, नमाज गई, वुज़ू बाकी है। मुस्कुराने से ना नमाज जाएगी ना वुज़ू। मुस्कुराने में आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ दांत ज़ाहिर होते हैं। अब क्या है, रुकू व सुजूद वाली नमाज, ठीक है, जिसमें हम रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं। नमाज जनाजा में रुकू व सुजूद नहीं होता, उसमें रुकू व सुजूद नहीं होता ना, वो तो सिर्फ क़याम नहीं होता है, उसका मसला अलग है। तो बालिग ने, समझदार ने, बालिग का हमने बता दिया था पीछे, वही मसला गुजरा था गुसल के मसाइल में। तो वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जो देखना चाहे तो वो सोशल मीडिया में हमारे अकाउंट्स पर अपलोड है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बालिग ने क्या किया, का लगा दिया और इतनी आवाज़ से हंसा कि आस पास वाले जो नमाजी इधर हैं उन्होंने सुन लिया। तो इससे नमाज भी गई और वुज़ू भी गया। लेकिन इतनी आवाज़ से हंसा है कि खुद सुना है उसने, आस पास वालों को आवाज़ नहीं आई, खुद ही उसको आवाज़ आई है, इतनी ज़्यादा उसने हंसी की है। तो क्या है, इस सूरत में नमाज तो गई पर वुज़ू बाकी है। और नमाज के अंदर उसने ये हरकत की है, कौन सी नमाज के अंदर हरकत की है, रुकू व सुजूद वाली नमाज के अंदर। तो फिर क्या है, अब स्माइल किया है, मुस्कुराए, मुस्कुराने से ना वुज़ू टूटेगा और ना ही दांत ज़ाहिर होते हैं।